सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी में संक्षेपण प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। वहीं संप्रेषण में हम बात करें तो भी संप्रेषण इसका महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें लेखन कौशल में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज मानव गति जो है जीवन की बहुत ही तीव्र गति से चल रही है। मानव, ये पूर्ण विरामों का इनमें ध्यान रखना आपने। मानव जीवन अत्यधिक व्यस्तताओं के कारण हर कार्य अति शीघ्रता से करना चाहता है। इसी कारण आज मानव को अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए भी सीमित शब्दों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त होने की ज़रूरत है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संशोधन की आवश्यकता आती है और दिन प्रतिदिन वो अधिक अनुभव महसूस कर रहा है। भाषा की दृष्टि से भी ये जरूरी है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आज विभिन्न परीक्षाओं में अत्यंत सीमित शब्दों में उत्तर देने का प्रचलन बढ़ रहा है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यंत सीमित समय, स्थान और अधिक से अधिक विषय पर प्रकाश डालने की बात कर रही हैं। आइए संक्षेपण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। संक्षेपण का सामान्य अर्थ होता है लिखित भाव को संपूर्ण और सारे रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी विषय, वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में कथ्य में अनावश्यक, अप्रासंगिक तथा अन्य उपेक्षित जो चीज़ें होती हैं उसको हटाने की ज़रूरत होती है। ये नरेश मिश्र द्वारा लिखा गया संक्षेपण का कार्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रचना में तत्वों का इसमें ध्यान दिया जाता है। ये मैंने अपने ही ब्लॉग से स्क्रीनशॉट लिए हैं क्योंकि आपको सही से दिखाई दे जाए। कुछ विद्वान सार और संक्षेपण को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, किंतु ये उचित नहीं है। सार में पाठ के सभी तथ्यों पर चर्चा अवश्य नहीं होती, उसके केंद्रीय भाव को ही संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि संक्षेपण में सभी तथ्यों की प्रस्तुति क्रमगत रूप से होती है और इसमें सभी पक्षों पर बात की जाती है। नियमों की बात कर लेते हैं तो ये संक्षेपण एक कला है और इसमें निपुणता, सहजता बहुत ही दिनों और बहुत अभ्यास के कारण ही आती है। सबसे पहले है मूल पाठ को 2-3 बार पढ़ना है, उसके केंद्रीय भाव को समझ लेना है। इसके करने की प्रक्रिया है ये। इसके मुख्य बिंदुओं के रूप में मैंने दिखाया है। सबसे पहले है 2-3 बार पाठ को पढ़ें, शुद्ध रूप की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, उसकी व्याख्या करनी नहीं चाहिए। मूल पाठ का 1/3 भाग ही होना चाहिए, जिसको आप इंग्लिश में प्रेसी बोलते हो ना, वही संक्षेपण होता है हिंदी में। संक्षेपण लेखन वाक्य में छोटे छोटे और सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेपण में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ना चाहिए। संक्षेपण करते समय स्वयं एक स्वतंत्र, सुगठित और प्रभावपूर्ण अनुच्छेद होना चाहिए। यथा स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। संक्षिप्तता, पूर्णता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और समाहार या समायोजित करने की शक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हो कि बहुत सारा एक पूरा पैराग्राफ आएगा और उसमें से आप लिख करके इसको दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी और एग्जाम्पल आप बहुत इसके डाल सकते हो। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ डला हुआ है कि अपनी जाति, उपहार, कल्याण, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।